जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में बहुत जल्दी बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे। अमेरिका में बड़े बड़े दावे करने के बाद जब बात भारत की आती है तो भारत में सारे दावों की पोल खुल जाती है। ईद के दिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुर्गों ने मुसलमानों को धमकी दी है और उस धमकी में क्या कुछ कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। इसी प्रकार से हमें मस्जिद होना है और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीहोर जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में बहुत जल्दी बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे और जब तक हमारे बजरंग दल के कार्यालय नहीं बन जाते ये कारवां रुकने वाला नहीं है। आज सीहोर जिले में बजरंग दल। तो प्रधानमंत्री के दावे की पोल खुद भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुर्गों ने खोल दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बजरंग दल सारी मस्जिदों को बजरंग दल के कार्यालय में तब्दील कर देगा। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज तो किसी को भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो कर सकती है और अमेरिका में जाकर मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, जाके भाषणबाजी भी कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल ये कहना और करना भूल जाते हैं कि बार बार मुसलमानों को टारगेट कर ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत के मुसलमानों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मुझे ये वर्ड कहते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि बार बार मुसलमानों को टारगेट कर यही कहने और बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कोई भी कार्यकर्ता सुबह उठते हैं, नहाते हैं और आकर मुसलमानों को गाली देने लगते हैं और ऐसा सिर्फ इस बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में जो हार हुई है, जो पूरा सुपड़ा साफ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद उस बौखलाहट के बाद ईश्वरप्पा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, उन्होंने भी जितना जहरीला बयान दिया है उसके बाद ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है। मुसलमानों को मुसलमान करके बस उसे मार देना ही इनका एक लौता आज्ञाकारी काम बचा है। मस्जिदों को तोड़ दो, मजारों को तोड़ दो, मुगलों के नाम बदल दो और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुर्गों को छोड़कर भाषण दिलवा दो कि सारी मस्जिदों को हम अपने कार्यालय में बदल देंगे। लेकिन उससे देश का विकास क्या होगा, क्योंकि अब 250 दिन बचे हैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का मुंह देखने के लिए और ये हवाई बातें नहीं है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है ईश्वरप्पा ने, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ಬಂದಿದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಥುರಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಒಡೆದಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ. तो दोस्तों, ये जो भाषा है ये भाषा शायद आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने क्या अपने शब्दों में कहा है मैं आपको बता देती हूँ। ईश्वरप्पा ने कहा है जहां भी मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, हम सभी जगहों पर खुद जाकर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना देंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मुसलमान नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी कब की खत्म हो गई होती। कांग्रेस के लिए मुसलमान उनका परिवार है। कर्नाटक में कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही वजूद में है। उन्होंने पत्रकार के साथ ये वीडियो शेयर करते हुए जब लिखा तो उन्होंने साफ तौर पर विवाद खड़ा करने के लिए कह दिया कि बाबरी मस्जिद की तरह मुगलों की हर मस्जिद को हम ढहा देंगे और अयोध्या, काशी, मथुरा में भी ऐसा ही होगा और एक एक मस्जिद को हम खुद खड़े होकर ढहा देंगे और देश में कोई माई का लाल नहीं है कि हमें ऐसा करने से रोक पाए।
इनकी धमकियों से तो ये तो साफ पता चल गया कि देश में न्यायपालिका का क्या हश्र कर दिया गया है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है ईश्वरप्पा। कर्नाटक की सरकार में अहम रोल ईश्वरप्पा ने ही अब पूरी तरीके से रोल निभाया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी जो कमर कसकर वहां पर अपना वजूद में आ पाई, तो उसमें भी ईश्वरप्पा का बड़ा रोल था। लेकिन ये लोग बात विकास की नहीं करते, ये लोग रोजगार की बात नहीं करते, ये ना ही देश में हो रहे मणिपुर के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये ईद के दिन अचानक से वेजिटेरियन बन जाते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसमें घसीट कर लाने के पीछे नहीं हटते हैं। बड़ा अफसोस होता है दोस्तों कि इस देश में राजनीति के लिए मुसलमान के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है इन लोगों के सामने। इसलिए ईद के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकना पड़ा, मुसलमानों के ऊपर बकरों के ऊपर उन्हें रोकना पड़ा और ट्विटर पर फेक वीडियो जारी कर कहना पड़ा कि मुसलमान ऐसा है कि उसने खून की नदियां बहा दी हैं। दिखाइए एक भी ऐसा नजारा जहां पर खून बहता हुआ दिखाई दे। लेकिन सवाल वही है कि जब राजनीति के लिए कोई मुद्दे ना हो, जमीन पर उतरकर कोई प्रगति की बात ना हो, तो पकड़ के ले आओ मुसलमान की गर्दन और मुसलमान को ही यही कहकर मार दो कि तेरी गलती ही यही है कि तू मुसलमान। और ईश्वरप्पा के बयान से ये क्लियर हो चुका है कि मस्जिदों को साफ तौर पर टारगेट बनाया जाएगा और उत्तर काशी, अयोध्या और तमाम जगहों पर अगर कुछ करना है तो सिर्फ मुगलों की बनाई हुई सारी मस्जिदों को तोड़ देना है। और तो और जो आम नागरिकों ने भी मस्जिद बनाई है, मदरसे बनाए हैं, उन्हें बुलडोज करके वहां मंदिर और मस्जिद बनाने के भी खुले तौर पर ऐलान हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। अब आए दिन कोई भी मुंह उठाता है और इस तरीके के बयानबाजी करके निकल जाता है, क्योंकि कार्रवाई उन पर होगी नहीं, ये उनको भी पूरी तरीके से पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बोहरा समाज के मुसलमानों के पास जाते हैं, बात पासमानदा की करते हैं, लेकिन पासमानदा की बनाई हुई मस्जिदों को ढहाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको इस बात पर भी गौर कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब उस 250 दिनों में कांग्रेस की बढ़ती हुई शाख से डरने लगी है और उस शाख से डरने का उनके पास एक ही तरीका बचा है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। हम मस्जिद गिरा देंगे, मदरसे गिरा देंगे, मस्जिद को पूरी तरीके से गायब कर देंगे, सारे मुस्लिम नाम बदल देंगे, लेकिन इनके पास विकास को लेकर कोई और मुद्दा दिखाई नहीं देता, क्योंकि पेपरों में और सोशल मीडिया में ही सिर्फ इन्होंने तरक्की की है, देश को आगे बढ़ाया है और एक ऐसा विश्व गुरु बना दिया है भारत को, जिसके बारे में सिर्फ यही लोग जानते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।